लोग मुझे कहते हैं कि मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है। मैं कहना तो बहुत अच्छा चाहती थी बट मॉडेस्टी थोड़ी सी। और मैं ये मानती हूँ कि ये जो थोड़ा सा भी ह्यूमर, सैस, सरकाज़म, ये सब कुछ मुझ में मेरे पापा की देन है। इट्स इन द जीन्स द। और मेरे पापा का फेवरेट टॉपिक ऑफ जोक्स मम्मी। और सच कहूँ तो मम्मी के काम ही ऐसे थे कि आ बैल मुझे मार। ऐसा शायद ही कोई मौका उन्होंने छोड़ा होगा जिस पे पापा उनका मजाक ना बना सकें। वो उन्हें सारे मौके देती थी और कुछ ना कुछ ऐसा करती थी जिससे अल्टीमेटली पापा उनका मजाक बना ही देते थे। मम्मी बेचारी इतनी प्यारी और पापा बुलाते उन्हें राम प्यारी। पोएम बना दिया यार मैंने बैठे बैठे। टैलेंट। पापा के मजाकों से वो इतना चिढ़ जाती और रोने लगती और यही देख के पापा को उन्हें चिढ़ाने में और मज़ा आता। तो मेरे पापा एक पीसीएस ऑफिसर थे और इसलिए उनकी पोस्टिंग बहुत अलग अलग छोटी छोटी जगहों में यूपी में होती रहती थी। सुबह के 8:30 और रात के 8:30 ये था नजमा और एमएम का कॉलिंग टाइम। उसमें तो छेड़छाड़ होती ही थी, पर अगर पापा घर आए हुए हों तो मतलब हर्षा भोगले की तरह 24 घंटे कमेंट्री चालू ही चालू। जब मम्मी पापा ने अपना घर बनवाया तो सब घर का नाम सोचने लगे। सब अपने अपने आइडियाज़ लेके आ रहे थे। तो मैं बीइंग शाहरुख खान बिगेस्ट फ़ैन पापा से बोली कि चलो पापा घर का नाम मन्नत रख देते हैं। पापा ने मम्मी की ओर देखा और बोला, जिस घर में तुम्हारी मम्मी हो बेटा उस घर का नाम तो दहशत होना चाहिए। इन्हें कुछ संभाल के रखने को कह दो तो इतना संभाल के रख देंगी कि शायद हड़प्पा की खुदाई में भी ना मिले। एक बार मैंने पापा से पूछा कि पापा मुस्लिम लड़कों को 4 शादियां क्यों अलाउड होती हैं और लड़कियों को क्यों नहीं, इस बात का क्या मतलब है। तो पापा ने मुझे जवाब दिया कि बेटा हमें ये समझ नहीं आता कि यहाँ हमसे एक नहीं झेल रही है और लोग 4 कैसे झेल रहे हैं। और बस ये कहने की देरी थी कि हमारी भोंदू मम्मी बैठ के रोने लगी। मैंने बचपन में हमेशा अपने पापा को अपनी इंस्पिरेशन माना। मैं उनके जैसा बनना चाहती थी। पर जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे मम्मी और पापा दोनों ही मेरे रोल मॉडल्स हैं। मैंने बचपन से अपनी मम्मी को एक बहुत ही बोल्ड, करेजियस, येट वेरी डाउन टू अर्थ, a very kind-hearted person, a very giving person, इस तरह ही देखा क्योंकि वो ऐसी ही है। अपनी फैमिली के लिए स्टैंड लेना, अपने से पहले हमेशा अपनों के बारे में सोचना, मैंने अपनी मम्मी को ऐसे ही देखा था। कोई चीज़ ठान ली तो करके दिखाने का जज्बा देखा भी और सीखा भी, पर उससे भी ज़्यादा और सबसे ज़्यादा मैंने उनका अपने शौहर के लिए प्यार और शिद्दत देखी। खुशनसीब मानती हूँ मैं खुद को कि मैंने ये पूरा 1 साल हर एक चीज़ को भूल के, खुद का ख्याल रखना भूल के, मैंने बस दिन रात उन्हें पापा की खिदमत करते हुए देखा है। पापा ने मम्मी से अपने पोस्ट रिटायरमेंट के बहुत प्लान्स बनाए थे, बहुत प्रॉमिसेस करे थे। क्योंकि हम पापा के साथ ज़्यादा रह ही नहीं पाए क्योंकि उनकी पोस्टिंग्स होती रहती थी और इस चीज़ को सबसे ज़्यादा फेस मम्मी ने किया। वो एक लाइफ को जगल कर रही थी जहाँ वो अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए उन्हें अच्छे स्कूल्स में पढ़ा रही थी और वहीं अपने शौहर के बिना भी रह रही थी, फिर वहाँ भी जाना और यहाँ भी आना और इसी सब में बस लगी रहती थी। इस सब के बीच मम्मी और पापा ने बहुत सारे प्लान्स बनाए कि पापा की रिटायरमेंट के बाद वो सब कुछ करेंगे, वो हर एक जगह घूमेंगे क्योंकि उनके पास वक्त ही वक्त होगा। मैंने इस 1 साल में अपनी मम्मी को वो सारे प्रॉमिसेस पापा के आगे ऐसे दिखाना कि जैसे वो अपने मायके से लाए किसी डब्बे में उसे छुपा चुकी हैं और भूल चुकी हैं कि कोई ऐसे प्रॉमिसेस हुए भी थे।
ताकि कभी पापा को बुरा ना लगे। पूरी पूरी रातें वो पापा के पास बैठ के निकाल देती थी कि गलती से उनकी आँख खुल जाए तो मम्मी को पता लग जाए। अरे शायद उन्हें वॉशरूम जाना हो, शायद उन्हें प्यास लगे, शायद उन्हें गर्मी लगने लगे, या शायद उन्हें ठंड लगने लगे। मैंने मम्मी को एक डायबिटीज़ पेशेंट होते हुए भी अपना खाना पीना भूलकर, अपनी इंसुलिन भूलकर बस पापा की देखभाल में खो जाना देखा है। मैंने अपनी मम्मी को, जिनका हिप जॉइंट रिप्लेस हुआ है, उन्हें अपनी बैग की परवाह किए बिना पापा के लिए खाना बनाने से लेकर उनके हाथ बिस्तर में बैठे बैठे ही दुलाने तक सब कुछ करते हुए देखा है। मैंने 1 साल हर रोज़ अपनी मम्मी को मुश्किल से 4-5 घंटे की नींद लेते हुए देखा है। कैसे वो उनके पास बैठकर उनके कान में बस वो प्यारे प्यारे गाने गाती थी जो उन लोगों के पर्सनल सॉन्ग्स थे। जैसे कि उनका फेवरेट, उनका लव सॉन्ग था, चांद सी महबूबा हो मेरी, ऐसा मैंने सोचा था। हाँ, तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। ये तो मतलब एंथम था उनका। पापा हर ओकेजन पे मम्मी के लिए ये गाना गाते, उन्हें बहुत स्पेशल फील कराते। चाहे उनका बर्थडे हो या मम्मी का बर्थडे या मेरा या कुछ भी, ये गाना तो गाना ही है। पापा उनके लिए शेर लिखते, नज़्म लिखते, गज़लें लिखते, गाने लिखते। हमारे कल्चर में इतने ब्रॉड माइंडेड लोग नहीं होते हैं, फिर भी पापा ने कभी परवाह नहीं करी। कभी भी मम्मी, मुझे या अप्पी को ये नहीं फील कराया कि उनकी छोरियाँ छोरों से कम हैं। हर एक स्टीरियोटाइप, हर एक रिस्ट्रिक्शन के अगेंस्ट खड़े होके पापा ने हम सबको ऐसी तालीम दी कि हमारे घर में सब सूट भी पहनते थे और शॉर्ट्स भी। हमारे घर में रमज़ान भी उतनी ही खुशी से मनाया जाता जितनी खुशी से करवा चौथ। कपल गोल्स हैं हमारे, नजमा और एमएम, और हमेशा रहेंगे। मम्मी से मैंने इस 1 साल में बहुत कुछ सीखा। उनसे कह तो नहीं पाई इतनी बार, पर शायद अब वो ये वीडियो देखेंगी तो मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि मैंने उनसे अनकंडीशनल प्यार करना सीखा है। कि जब आप किसी से सच्ची मोहब्बत करते हो तो टाइम, पैसा, डिस्टेंस, डिफरेंट ओपिनियंस, हेल्थ कुछ मैटर नहीं करता, कुछ मैटर नहीं करता। आप हर एक वो चीज़ करते हो जो आपके हाथ में होती है। आप हार नहीं मानते, आप उस रिलेशनशिप पे गिव अप नहीं करते। बहुत गुस्सा और रोना आ जाता है सुनकर जब मम्मी कभी इमोशनल होके कह देती हैं कि मैं भी नहीं रहूँगी, चली जाऊँगी तुम्हारे पापा के पास। ऐसा लगता है दिल में किसी ने खंजर भोंक दिया हो। बहुत गुस्सा भी आता है कि क्या हम कुछ नहीं हैं इनके लिए। पर मैं उन्हें कैसे ब्लेम करूं? उन्होंने अपना लाइफ पार्टनर, अपना बेस्ट फ्रेंड खोया है। पापा के जाने के बाद मैंने मम्मी में एक बहुत ड्रास्टिक चेंज देखा, एक चेंज जो अभी तक मेरे लिए डाइजेस्ट करना आसान नहीं है। वो चेंज बहुत ऑब्वियस था क्योंकि ये ज़िंदगी का सबसे बड़ा लॉस था। मुझे डर लगने लगा कि मम्मी कहीं PTSD, पोस्ट ट्रॉमा स्ट्रेस डिसऑर्डर की वजह से अपनी पर्सनालिटी ना खो दें। क्योंकि उस बुलंद आवाज़ से जब अब मैं वो दबी दबी आवाज़ सुनती हूँ, जब बैठे बैठे उनके आंसू निकल जाते हैं, मुझे ये एक एक चीज़ खल रही थी। क्योंकि पापा ऐसा मम्मी को नहीं देखना चाहते। पापा को तो मम्मी सजी धजी, तैयार हुई, एकदम टिप टॉप अच्छी लगती हैं, उनकी प्यारी दद्दू। जब भी मम्मी ऐसे ही घूम रही होती घर में, पापा हमेशा कहते, ये कैसे घूम रही हो, अच्छे से रहा करो,
तैयार होके रहा करो। तुम कितनी अच्छी लगती हो, तुम्हें कितना पसंद है तैयार होके रहना। मेरे सामने ऐसे मत आया करो। मेरे पापा बहुत ही सिंपल इंसान थे, लेकिन उन्हें ये पता था कि मेरी मम्मी को सजना धवरना तैयार होना, जो अब मुझ में आ गया है, कितना पसंद था। और वो हमेशा उन्हें एनकरेज करते कि वो बिल्कुल वैसी ही रहें जैसे वो हैं, जैसे उन्हें रहना पसंद है, जो सब कुछ उन्हें करना पसंद है। और ये सब देखकर और सोचकर मेरी रातों की नींदें उड़ गई कि यार अगर ये खुद को संभाल नहीं पाई या मैं इनको संभाल नहीं पाई तो अब्बा से किया हुआ वादा कैसे पूरा करूँगी। पापा कहते रहते कि तुम्हारी मम्मी में ना डिसिप्लिन है, ना मम्मी पंक्चुअल है, ना ऑर्गेनाइज्ड है, ओफो कुछ भी नहीं, बहुत ही केयरलेस है तुम्हारी मम्मी। और 4 लोग क्या कहेंगे ये तो मतलब सोचना इनका फुल टाइम काम हो गया है कि अगर शादी में भी जाएंगी तो खाना नहीं खाएंगी क्योंकि हाय राम हमें शर्म आती है। ऐसे एक्टिंग करके दिखाते थे हमें कि तुम्हारी मम्मी बस यही सोचती रहती हैं कि लोग क्या कहेंगे। अरे लोग क्या कहेंगे इससे हमें क्या मतलब, लोग तो कहते ही रहेंगे। और क्या तुम उन लोगों की वजह से जो तुम्हारी ज़िंदगी में अहमियत भी नहीं रखते अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना छोड़ दोगे? नहीं, वो बस यही कहते रहते कि ये बस दूसरों को ही खुश करने में पूरी ज़िंदगी अपनी पूरी तरह से समर्पित कर चुकी हैं। पर यार ये बंदी क्या है, ये बंदी कैसे करती है ये बंदी? कौन सी जादू की छड़ी छुपा के रखी है ब्रो? और अब देखिए सब जब उन पर सीधा ये सवाल लेकर आक्रमण करने लगे कि अब छोटी बेटी की भी शादी करा दो फटाफट, यही ठीक रहेगा, तो हमारी मम्मी नजमा जी फुल सैस में ये कहती हैं कि अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी, किसी काबिल बन जाएगी, इसीलिए इसके पापा इसे मेरे पास छोड़ के गए हैं। कर लेगी शादी जब ठीक लगेगा। खुश रहने का तरीका सिर्फ शादी ही तो नहीं। अब अब्बा जब जन्नत से देख रहे होंगे ना तो एकदम स्पेल बाउंड हो गए होंगे, सुई पटक सन्नाटा कि ये कौन सा मोड है जो ऑन हो गया है इनमें। ये कौन सा रूप था मेरी बेगम का कि बेगम बनी सुपर वुमन और मैंने क्यों नहीं देखा था ये रूप। एकदम शॉक्ड होंगे। हाँ अभी भी चीज़ें हैं जो वो समझने के प्रोसेस में हैं, जैसे कि क्यों उनकी बेटी इतना पढ़ लिख कर इस अधेड़ उम्र में यूट्यूब पे वीडियोस बना रही है। एंड मैं उन्हें कभी इस सवाल का दोष नहीं दूंगी क्योंकि ये जो जनरेशन गैप है इनके लिए पावर ऑफ इंटरनेट समझना थोड़ा मुश्किल है। वो क्या सोचती हैं हमारे लिए कि उनके बच्चे वेल सेटल्ड हों, फाइनेंशियली स्टेबल हों और इंडिपेंडेंट हों, जैसे सारे माँ बाप सोचते हैं। और यहाँ उनकी बेटी डबल ग्रेजुएशन करके अपने अंदर का आर्टिस्ट जगाए हुए बैठी है। पर नजमा की सबसे प्यारी बात यही है कि वो मेरा हाथ तब भी पकड़ती हैं जब वो मेरी बात समझ नहीं पाती। जैसे मैंने पहले बोला था कि बचपन से मुझे अपने पापा की तरह बनना था, और ये जो छोटे मोटे टैलेंट्स हैं लिखने के या लोगों को हंसाने के, ये भी सब मुझ में पापा से ही आए हैं। मतलब ये सब भी मैंने अपने पापा से सीखा है। पर अपने सपनों को बुनना और उनकी तरफ बढ़ने की ताकत और हिम्मत दोनों मैंने अपनी अम्मी से सीखी है। जब सब मेरे इस डिसीजन के अगेंस्ट खड़े थे, वो स्ट्रेंथ मुझे मेरी मम्मी ने दी है। मेरी मम्मी हमेशा से एक परफेक्शनिस्ट रही हैं, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल। The best daughter, the best wife, the best companion, the best mentor, the best leader, the best host, the best dancer, the best cook, and most importantly, the best parent. Najma, I love you. Thank you for being my best friend.